प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इन दिनों में दुखों से होकर गुजर रहे हो, परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, सताव आपके जीवन में आ रहा हो, या फिर आप परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हो, जिस कारण आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं और उदास हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं समझता हूं, वो इस प्रकार से सोचते हैं, या फिर परमेश्वर का प्रकाशन उनके पास इस प्रकार से है। वो कहते हैं कि इस समय के दुख और इस समय के क्लेश उसके सामने जो महिमा परमेश्वर हमें देने पर है कुछ भी नहीं है। यानी कि ये दुख, ये क्लेश, ये सताव बहुत कम है उस महिमा के सामने, उस खुशी के सामने, उस आनंद के सामने जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को देने पर है। प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं, जब कलीसिया पर सताव है, दुख है, क्लेश है उनके जीवनों में, परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर ने उनके लिए आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन में उनके लिए बहुतायत की आशीषें और आनंद और खुशी, चैन को रखा हुआ है। जब मसीह यीशु आएगा, जब मसीह यीशु प्रकट होगा और अपने लोगों को उठाएगा, अपने लोगों को अपने साथ में लेकर जाएगा, जब हम सब लोग, विश्वासी लोग उसके साथ में राज्य करेंगे, तो वहां कोई दुख ना होगा, वहां कोई कलेश ना होगा। प्रभु सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा और उनके जीवन को आनंद से, खुशियों से, आशीषों से भर देगा। न केवल उस समय, बल्कि मैं कहूंगा कि परमेश्वर इस समय भी, इस जीवन में भी, इस धरती पर भी आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके इन दुखों को दूर कर डालेगा और आपके जीवन को आनंद, शांति, प्रेम, आशीषों से भर देगा। सो दोस्तों, हो सकता है कि इस समय आप निराशा में हो, क्योंकि आपके दुख, जीवन में दुख है, क्लेश है, चिंताओं में हो, परेशान हो रखे हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि ये सब कुछ भी नहीं है उन आशीषों के सामने, उन आनंद के सामने, उस खुशी के सामने जो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में देने जा रहा है, जो परमेश्वर आपको देने वाला है। उसके सामने आपके दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं, बल्कि भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में, इस जीवन में ही आने वाले दिनों में आपके जीवन को आनंद, खुशी से भर दे, आशीषों से भर दे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि अपने जीवन में आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। यदि आप इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, वो आपको इन सब से छुड़ाएंगे और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है, उनके क्लेश को, उनके दुखों को आनंद में बदल रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। पीके और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को हम 6 महीने से सुन रहे हैं और उस प्रार्थना सुनने से हमारे पैर में बहुत ज़्यादा, हमारे पैर की तलवे में दर्द होती थी, घुटने में दर्द होती थी, और वो मेरी दर्द उस प्रार्थना से सुनने से, और प्रार्थना भी हमने भेजा था और प्रार्थना भी ले रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी दर्द गायब हो गई है। मैं हॉस्पिटल में चेक कराई थी, डॉक्टर बोल रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम शुगर की भी हो सकती है। हमने सुई दवा भी कराया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम लगातार दोनों टाइम प्रार्थना लेते रहे, हमारे प्रार्थना से पूरी दर्द गायब हो गई है। इस समय मैं उत्तराखंड में हूँ, यूपी में हमारा घर है और वहाँ से इस जगह में आए हैं, यहाँ से भी लेते रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, पीके और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग और भी आगे
प्रार्थना सब लोगों के लिए करते रहेंगे, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे टीम को, आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम भी उत्साहित होते हैं, हम सब सुनकर बड़े उत्साहित होते हैं कि हमारा प्रभु कितना भला है। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है, परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में सॉल्यूशन को देंगे। सो आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं कि सच में आप जीवित अनुग्रहकारी दया से भरे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, विलंब से कोप करने वाले हैं प्रभु जी। आप अल्फा और ओमेगा हैं परमेश्वर प्रभु, आदि और अंत है पिता। आप राजाओं के राजा हैं पिता, प्रभुओं के प्रभु हैं, हमारे छुटकारा करने वाले, हमारे संग संग चलने वाले, हमारे कलेशों में हमारे संग रहने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर सी सुबह में यीशु आपका धन्यवाद कि आपने हम सबको पिता ये नया दिन दिखाया। हमारी आंखें रात को बंद हुई और आज के नए सवेरे को हमने देखा, इस चमकती हुई सुबह को देखा। ये पिता आपका प्रेम, आपकी दया और आपका अनुग्रह है जो हम सब पर, अपने बेटे बेटियों पर आपका बना है प्रभु जी। थैंक यू फादर। हम सब बहुत खुश और आनंदित हैं पिता आपके साथ में आज की सुबह की संगति को करने के लिए प्रभु यीशु। ओ लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट लॉर्ड जीसस। यू आर आवर बेस्ट फ्रेंड, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर फादर, यू आर आवर गाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। आपके गुणों के द्वारा हम आपका गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर ये नया दिन, ये नई सुबह में हम नया काम करें प्रभु, तुझे नई महिमा दे, नया आदर दे, अपने जीवनों से सम्मान दे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हमारे द्वारा ना हो, हम वरन एक पवित्र और सिद्ध जीवन जिए प्रभु जी। हम वो काम करें जो आपको भाता है, हम वो करें जो आपको अच्छा लगता है प्रभु। हम जो कुछ भी करें वो आपके लिए करें परमेश्वर प्रभु। हमें ऐसा जीवन दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम सब की आप सहायता और मदद करें, हम सब के संग में आप होइए प्रभु जी। और जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, वो सब दूर कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को, जितने लोग इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। आपकी उपस्थिति को महसूस करें, वो जानने पाए वो जीवित और जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, वो फील करे, महसूस करे। हर एक जन आपकी आत्मा से भर जाए इसी समय प्रभु जी, वो आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जब सब प्रेरित प्रभु वहां पर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, उस घर में प्रभु, वहां पर तेरा आत्मा सब पर उतर आया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह इस समय प्रभु तेरा आत्मा इन भाई बहनों पर उतर जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जो वचन हमने सुना, जिसके द्वारा आपने हमें ढाढ़स दिया, जिसके द्वारा आपने हमें मजबूत किया कि सच है प्रभु, ये दुख और ये कलेश उस समय के सामने कुछ भी नहीं, जब तू आएगा और हमें लेकर जाएगा परमेश्वर। उस आनंद के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, वो अनंत जीवन जो तूने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु, यहाँ का कलेश कुछ भी नहीं है पिता। धन्यवाद उस शांति के लिए, धन्यवाद उस आनंद के लिए जो तूने हमारे लिए रखा है, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके घर परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मनमिटाव है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं पिता, तो आपसे दुआ है कि वो कलेश, वो दुख उनके जीवन से दूर करें, हर प्रकार का दुख उनके जीवन से दूर करें प्रभु। हर एक कलेश इनके जीवनों से दूर करें, हर एक लड़ाई झगड़े इनके जीवनों से दूर करें प्रभु जी। आपसी मन मुटाव को, वो सारी बैर भावना यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। खुदावन, आप इन्हें प्रभु एक अच्छा जीवन, एकता, मेल मिलाप दीजिए, ताकि इनके परिवारों में एकता बनी रहे, ताकि इनके जीवनों में मेल मिलाप बना रहे, इनका परिवार प्रभु तुझ में सिद्ध बना रहे प्रभु। ऐसा आप इनके जीवन को बनाए परमेश्वर, ऐसा आप इनके परिवारों में करें। आज इनके जीवन में यदि बड़ा कलेश है प्रभु, तेरे नाम के द्वारा भी कलेश प्रभु इनके जीवनों में आता है, तो प्रभु ये कलेश, ये दुख प्रभु आप दूर करें प्रभु, और इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि ऐसे समय में प्रभु ये स्थिर खड़े रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के संग में आप होइए प्रभु, इनके कामों को आज के दिन में सफल कीजिए, जिस भी बात की आवश्यकता इन्हें आज के दिन में वो पूरी कीजिए प्रभु। और प्रभु इनकी घटी कमियों को, इनके कर्जों को प्रभु आप चुकाएं परमेश्वर, इनके लिए सारी बातों का प्रबंध करें प्रभु
जी। आज के दिन में प्रभु ये अपनी जॉब में, अपनी ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आज जाते हैं प्रभु, वहाँ पर आप हर काम में इनकी सहायता करें। यदि कोई काम इनके लिए टफ जान पड़ता है, कोई काम जो इनसे नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण प्रभु जी ऊपर जो ऑफिसर्स है उनका प्रेशर इनके ऊपर है प्रभु, तो आपसे दुआ करते हैं आप सहायता करें कि उस काम को बहुत ही अच्छे से वो कर सके। परमेश्वर पिता मेरे खुदा, हर काम को करने की आप इन्हें सामर्थ्य दे, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो और उस पर आशीष इन्हें मिले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरे लोग जहां कहीं भी जाएं वहां आशीष का कारण ठहरे, इनका परिवार, इनके संतान आशीष का कारण ठहरे, इनके बच्चों पर तेरी आशीष ठहरे, इनके घर घरानों पर तेरी आशीष ठहरे प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु, इन्हें दुर्घटनाओं, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते जो इस समय अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए, हर प्रकार का दर्द नष्ट हो जाए, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हर एक बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, शुगर की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु जी। इस समय प्रभु जो पीलिया, डेंगू की बीमारी, पीलिया की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। वायरल फीवर से जो ग्रसित है वो चंगे हो जाए, कोरोना से जो ग्रसित है वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जिनकी रिपोर्ट्स प्रभु इस समय वो टेस्ट करवा रहे प्रभु, सारी रिपोर्ट्स जिनकी नॉर्मल आने पाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। सब बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे प्रभु आपको देते। इस दिन को, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते पिता कि धन्यवाद, आपने सबकी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है। यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।